हेलो गाइस, आज के करंट जीएस में आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आया हूँ। आज के प्रमुख करंट जीएस में फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की 2020 में रैंक क्या है। 2020 में रैंक क्या है तो आप लोग जानते हैं फ्रीडम, स्वतंत्रता हमको मिली 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था और उसके लिए ऑपरेशन जीरो अवर भी चलाया था। और आपसे एक क्वेश्चन इसी वीडियो में आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने तैयार किया था। किसी मुस्लिम व्यक्ति ने तैयार किया था, ना कि महात्मा गांधी ने। और पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इतना मैंने क्यों बोला कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपको याद हो जाएगा कि भारत की रैंकिंग इसमें 42 है, 42। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 42 है। अब बात आती है कि कौन सा देश फर्स्ट प्लेस पर है। आप याद रखेंगे जहाँ पर मध्य रात्रि में सूर्योदय होता है, जिसको उगते सूर्य, मध्य रात्रि में सूर्योदय होता है, उगते सूर्य की धरती जापान को कहते हैं। लेकिन मध्य रात्रि का सूर्य का देश जिस देश को कहते हैं उसी का फ्रीडम इंडेक्स में पहला स्थान है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो नॉर्वे देश हो गया, आपको याद हो जाएगा नॉर्वे। इसके बाद में फिनलैंड की राजधानी आप जानते हैं हेलसिंकी। डेनमार्क, इसके बाद डेनमार्क का स्थान आता है। तो अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में 51वां प्लेस है, 51वां प्लेस है, 51 प्लेस है। और अभी अनुच्छेद 51 की चर्चा हुई है। आप बताइए क्यों हुई है 51 आर्टिकल 51 की चर्चा। और 51 डेमोक्रेसी में भारत का इस बार स्थान 51 है। अब आप कहेंगे 2019 की याद नहीं करिए बेटा, इसी वर्ष के इंडेक्स को याद करें आप लोग। हैप्पीनेस इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस खुशहाली इंडेक्स में आप याद रखेंगे 12 का वर्ग मतलब 144। खुशहाली इंडेक्स में 12 का वर्ग एक दर्जन का वर्ग 144। तो 144 खुशहाली इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 144। फ्रीडम इंडेक्स, फ्रीडम वर्ल्ड इंडेक्स में, फ्रीडम वर्ल्ड इंडेक्स, ये तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था। फ्रीडम वर्ल्ड इंडेक्स में, फ्रीडम इंडेक्स इन द वर्ल्ड में भारत का स्थान 43वां, जो कि पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ। एक बात और याद रखेंगे, वुमेन ऑन बोर्ड इंडेक्स में भारत का स्थान 12वां है। हैप्पीनेस में 12 का वर्ग 144, वुमेन ऑन बोर्ड में भारत का स्थान 12वां है। और एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत का स्थान 46, इतना आप याद करें। अगला बात आती है पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव। पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव उसी राज्य में मनाया जाता है जिसको भारत में उगते सूर्य की धरती कहते हैं। वहाँ पर नामदफा टाइगर रिजर्व भी है, पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी है। नामदफा नेशनल पार्क है, पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी है। और वहाँ के गवर्नर आप सभी लोग जानते हैं। गवर्नर कौन है, गवर्नर का नाम आप भेजना कौन है। और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम भी भेजेंगे तो, लेकिन उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। मैंने कई बार इसके सीएम और गवर्नर के नाम बता चुका हूँ। अगली बात आती है डपोरिजो सुबनसिरी नदी पर डपोरिजो ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि सड़क संगठन द्वारा बनाया जा रहा है। सुबनसिरी नदी पर है, सुबनसिरी जिले में, और इसका नाम डपोर सुबनसिरी रखा जाएगा। सीमा सड़क संगठन द्वारा ये भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही निर्मित किया जा रहा है। आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं किस राज्य में,
अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला है कोविड-19 से मुक्त राज्य गोवा है। गोवा ने एलोपैथी के साथ सर्वप्रथम आयुर्वेद का प्रयोग भी किया था, एलोपैथी के साथ और एक राज्य और है जो कि कोविड-19 से मुक्त है, मणिपुर, जहाँ पर फूड बैंक स्थापित किया गया था। याद रखें, मणिपुर, गोवा, दूसरा मणिपुर बन गया है, पहला था गोवा। मणिपुर और गोवा, गोवा पहला राज्य, मणिपुर दूसरा बना है कोविड-19 से मुक्त राज्यों। विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस, विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को, और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे भी मनाया जाता है। एक बात और याद रखेंगे आप कि 21 अप्रैल को 1947 में, 21 अप्रैल 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेंटकाप हॉल में सिविल सर्विसों को संबोधित किया था। सिविल सर्विस लोगों को इसीलिए मनाया जाता है। अगला है टॉकबैक। टॉकबैक क्या है? गूगल द्वारा एक नया ब्रेल कीबोर्ड बनाया गया है। गूगल द्वारा एक नया ब्रेल कीबोर्ड बनाया गया है, उसका नाम है टॉकबैक। अब बात आती है कि गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रेन, इस समय इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई इसके वर्तमान में सीईओ हैं। किसके? गूगल के। स्थापना 1998 में और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखेंगे आप लोग। मून जे इन कई बार पढ़ा चुके हैं, भूलिए नहीं। मून जे इन दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, और कोरिया ऐसा देश बना है जो कोविड-19 से प्रभावित चलने के बाद भी पूरे विश्व में कोविड-19 का प्रभाव है, फिर भी यहाँ इन्होंने इलेक्शन कराए हैं। सुपर ऐप कौन लॉन्च करेगा? सुपर ऐप फेसबुक और लाइन्स मिलकर इसको लॉन्च करेगा, सुपर ऐप को। लुइस सपलुवेडा एक राइटर हैं जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। क्वेश्चन आएगा, लुइस सपलुवेडा कौन हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लेखक। कौन है? लेखक। अगला पॉइंट लिखा है कि बिम्स्टेक बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, यहाँ से यहाँ तक 5 कंट्री, नेपाल, भूटान 2 कंट्री और हो गए, तो टोटल 7 कंट्री हो गए। इसका सम्मेलन 2020 में इंडिया में होगा। G20 का 2020 में सम्मेलन सऊदी अरब की राजधानी रियाद। एशियान का 2020 में वियतनाम की राजधानी हनोई, याद रखेंगे। और G7 का 2019 में जो सम्मेलन हुआ, आप जरा सोचिए कहाँ संपन्न हुआ था। मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। फ्रांस के बियारित्ज शहर में संपन्न हुआ था। अदनान अल जुर्की ये प्रधानमंत्री चुने गए इस वर्ष इराक की राजधानी बगदाद। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया, ईरान का पर्सिया है, याद रखेंगे। औरंगाबाद हवाई अड्डे का नया नाम छत्रपति संभाजी हवाई अड्डा किया जाएगा। लैरी पेज सर्गेई ब्रिन का नाम आ चुका है। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं। अब आप पेटीएम का हेडक्वार्टर और स्थापना वर्ष आप बताएंगे। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं। अगली बात आती है सारेक्स 2020 क्या है? तो ये गोवा में एक युद्ध अभ्यास हुआ है तटरक्षा बल का। भारतीय तटरक्षा बल का युद्ध अभ्यास गोवा में संपन्न हुआ है। आप ये बताएंगे कि तटरक्षा बल के प्रमुख कौन हैं?
और तटरक्षा बल की प्रमुख पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? तटरक्षा बल की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और इसके प्रमुख कौन है? अगली बात आती है मैटरहॉर्न पर्वत आए कि किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में मैटरहॉर्न पर्वत है? तो आप कह देंगे यूरोप महाद्वीप में, स्विट्जरलैंड इटली सीमा पर है। यहाँ पर भारत का तिरंगा को प्रोजेक्ट किया गया था। अब कल के वीडियो में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनके जवाब, आपसे क्वेश्चन ये था कि उजाला योजना, आप सभी लोग जानते हैं एलईडी बल्ब वितरण से संबंधित है और 1 मई 2015 को स्थापना हुई थी उजाला योजना की। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 सिलेंडर, गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर देने से संबंधित है। अगला था कि शिंजो आबे कौन हैं? शिंजो आबे सभी लोग जानते हैं जापान के प्रधानमंत्री हैं इस समय। अगला है यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे देश के थे। यूएनओ के एशिया से चुने गए पहले महासचिव कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं एशिया से चुने गए महासचिव, सोचिए जरा। मैं एशिया से चुने गए महासचिव यूथांट, जो कि बर्मा देश से हैं, यूथांट। एशिया से दूसरे चुने गए बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। बान की मून दक्षिण कोरिया के हैं। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं, वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। अब इसी में आपको 2 प्रश्नों के जवाब देने, इनका क्रम कौन सा है और ये किस देश के हैं? क्रम कौन सा है और किस देश के एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में जो महासचिव हैं? और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी के समय केएम चांडी तो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, केएम चांडी। अर्जुन सिंह सीएम थे। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। लेकिन बदराजन के नेतृत्व में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन फेथफुल। ऑपरेशन फेथफुल 2 से 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को ये घटना संपन्न हुई थी। अब आप इस प्रश्न का जवाब भेजेंगे। आप सोचिए, जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, तो देश के इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? आप जरा सोचें। आप कई लोगों ने इंदिरा गांधी जवाब दिया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का जब निधन हो जाता है, लेकिन 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी। तो इस समय प्रधानमंत्री पद पर कौन था? इंदिरा गांधी नहीं थी। किसको शपथ दिलाई थी? कौन प्रधानमंत्री बना? अगला क्वेश्चन था कि 2011 में भारत ने जब क्रिकेट विश्व कप जीता, उस समय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और ये क्रिकेट का 10वां विश्व कप था। क्रिकेट का 10वां विश्व कप था, क्रिकेट का 10वां। और शटलिंग टू दी टॉप पुस्तक, जो कि पीवी सिंधु के जीवन पर लिखी गई है। पीवी सिंधु एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, बी कृष्णा स्वामी ने लिखी है। और अगला क्वेश्चन था कि चगात दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 14 अप्रैल को। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का क्या नाम है? प्लेइंग इट माय वे। प्लेइंग इट माय वे, प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है। अब आप प्लेइंग टू विन किस प्लेयर की पुस्तक है? इन प्रश्नों के। और एक क्वेश्चन और था बेटाओ, प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक? इसका जवाब भेजिए। प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये था कि मोहन बागान पश्चिम बंगाल में स्थित है और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। स्थापना 1889 को हुई थी। 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी हुआ था। तो 1889 से 2 बातें याद हो जाएंगी। तो आप बेहतरीन नोट्स बनाएं, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, प्रश्नों के जवाब भी भेजें। अगर आप लोग कमेंट करना नहीं आता तो आप व्हाट्सएप नंबर पर एक रजिस्टर में आंसर लिख के उनका फ़ोटो खींच के मुझे भेज सकते हैं कि क्या उत्तर है आप लोगों का। तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।